और न जानने वालों को नास्तिक कहता हूँ। लोभवश भयवश में मंदिर जाता हूँ और न जाने वालों को नास्तिक कहता हूँ। ऐसी आस्तिकता में मैं साधु होने के मजे लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मजे लेता हूँ। पवित्र गंगा में मैं रोज स्नान करता हूँ। पवित्र गंगा में मैं रोज स्नान करता हूँ। गंगा जी लगातार मेरे पाप धोती हैं। इन तीर्थों के सहारे ही मैं पाक साफ होने के मजे लेता हूँ, अच्छा न होते हुए अच्छा होने के। जय माता दी। हिंदू नववर्ष की आप सब लोगों को हार्दिक बधाई। और ये आज बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन में कार्य करें तो एक शुभ issued a letter dated 19th September 2024 addressed to all members of the Dehradun chapter regarding the formation of the executive committee for the next term during the AGM held on 14th July 2024. Decided unanimously, Mr. M.K. Nanglia has been elected as the president. So congratulations. Equipment manufacturer के नाम से, I was in charge of the defense project. We were manufacturing naval guns for the Indian Navy in collaboration with Italy. The name of the gun was Super Rapid Gun Mount 76x62. Thank you. बाकी और जो है डिपार्टमेंट चेंज होता रहा। फाइनली आपके पड़ोस में जो डिपार्टमेंट है पिटकुल, यहाँ गुप्ता साहब भी हमारे एमडी और मैं वही से रिटायर्ड हुआ हूँ। और थोड़ा अगर फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरे फादर भी रुड़की यूनिवर्सिटी के 1950 बैच और आपकी कमेटी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। My grandfather 1925 रुड़की यूनिवर्सिटी बैच। Then after 1.5 years I left ONGC. I went to Indian Railways after EPSC's result and served in the Indian Railway as a class 1 officer. Retired as a principal chief engineer from Bhubaneswar, East Coast Railway, Odisha. जनरल फ्रॉम 78 सिविल 78 में मैंने उत्तराखंड यूपी जल निगम में एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया था और फिर उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की सर्विसेज आउट करने के बाद 2017 में चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ है। ओएनजीसी में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। 2019 तक मैं ओएनजीसी के साथ था और रिटायर हुआ एज चीफ जनरल मैनेजर। मैं नीलिमा गर्ग 87 पास आउट बी सिविल और मैंने 1 साल टीएसडीसी में काम किया। अभी सभी को मेरा नमन, सभी का अभिनंदन। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रे हमारे शुरू हो रहे हैं, इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने एज साइंटिस्ट भी मैंने ज्वाइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम अंडर CSIR विच इज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी क्रम में मैं चलते हुए आई रिटायर्ड साइंटिस्ट जी विच इज इक्वलेंट टू द साइंटिस्ट इन डायरेक्टर्स ग्रेड। अब एक्चुअली व्हाट हैपेंड वहाँ ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने इतना काफी वर्क किया है जो मैं समझता हूँ, और 4 टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, और ये चारों टेक्नोलॉजी 10 रिफाइनरीज में लगी है। ऐसा नहीं है कि ये खाली कागजी कार्रवाई थी, जैसे पेपर पब्लिश हो जाते हैं, पेटेंट्स बन जाते हैं, बट दीज आर कमर्शियलाइज्ड इन 10 रिफाइनरीज। इसी के चक्कर में क्योंकि इंडिया के सारे में हुई है ये टेक्नोलॉजी लगी है, तो मुझे काफी आने जाने का मौका मिला है और मैंने काफी इसमें घूमा है। ये रिफाइनरी जब मैंने 4 टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, 2 टेक्नोलॉजी के लिए मुझे CSIR बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के अंदर वैसे वो 1 लाख रुपया साइटेशन एंड वो सब प्रशस्ति पत्र वगैरह सब चीज देते हैं। 2 टेक्नोलॉजीज के लिए मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी 4th टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की थी वो मेरे रिटायरमेंट के बाद, मैं 2004 में रिटायर हुआ था, आज 20 साल हो गए, तो ये टेक्नोलॉजी 2010 में विशाखापट्टनम रिफाइनरी में लगी है, जो लास्ट मैंने किया था।
और इसके अलावा मेरा काफ़ी है, मैंने अपना छोटा सा एक 1.5 पेज का बायोडाटा बनाया है, वो मैं